जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके हिंदी में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का नाम, लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु और किस विद्या की रचना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला है और पूरे चैप्टर का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका PDF भी आपको मैं दूंगा, तो अंत तक देखिएगा तो आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुदली भाग 2 का जो गद्य खंड का चैप्टर है, जितने भी गद्य खंड में चैप्टर है सभी गद्य खंड के चैप्टर का मैं A to Z आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु और किस विद्या की रचना है आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आपका सबसे पहला पाठ आएगा पार्ट 1 यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। आपका गद्य खंड का पहला पाठ क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु और विद्या, ठीक है। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है क्योंकि यहीं से एग्जाम में आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको पता भी होगा कि यहाँ से सच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप पाठ का नाम याद रखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस पाठ हो गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और लेखक का नाम क्या हो गया? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर इस पाठ के लेखक है। और इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ब्रैकेट में मैं लिख दिया हूँ कहाँ पर हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ? मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और इन्होंने ये जो लिखा है पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह एक प्रकार का निबंध है। यह एक प्रकार का निबंध, कहानी, भाषण नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का निबंध है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पहले पाठ का पूरा आपको A to Z जानकारी उनके मतलब कि लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु, ये सब आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको हर चैप्टर का मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एग्जाम के समय मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ ना, समझ लेना एग्जाम में 100% वही आएगा, ठीक है। और आपको आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। पार्ट 2 है और पार्ट 2 का नाम है आपका विष के दांत। आप लोग पढ़े होंगे कि आपका चैप्टर जो 2 है ना, वो आपका है विष का दांत, ठीक है। विष के दांत, ठीक है। तो विष के दांत के पाठ के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या नाम है? नलिन बिलोचन शर्मा। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। और वो भी कहाँ हुआ? तो बद्रघाट, पटना के बद्रघाट में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ तक आप देख सकते हैं 50 वर्ष से कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 45 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए इसमें का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रमुख पात्र, इसमें से पूछा जाता है, इसलिए मैं वो भी लिख दिया, ठीक है। देखिए विष के दांत पाठ के प्रमुख पात्र सेन साहब भी होंगे, खोखा, मदन, गिरधर लाल भी होंगे, चारों लोग होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछेगा तो उनमें किसी एक का नाम दिया होगा, किसी भी एक का नाम दे सकता है। तो आप लोग अच्छे से देखकर टिक लगाना, ठीक है। और ये जो विष के दांत है ना, यह एक क्या है? यह एक कहानी है, याद रखना। यह एक प्रकार का कहानी है। यह किस विद्या की रचना है? तो कहानी। आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि विष के दांत किस विद्या की रचना है, तो आप लोग बता देना कहानी, ठीक है। चलिए अगला आपका आता है तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट आपका है भारत से हम क्या सीखे। तीसरा पार्ट का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पार्ट आपका हो गया भारत से हम क्या सीखे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट का नाम, लेखक का नाम याद रखेंगे। पार्ट का नाम तो हमें पता चल गया कि भारत से हम क्या सीखे। अब लेखक का नाम है मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ मैक्स मुलर, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और देखिए आगे, अब आगे यहाँ पर आपका हो गया जन्म। तो जन्म इनका हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है। सब लोग याद रखना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुआ? तो 28 अक्टूबर
1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ठीक है। और यह जो पाठ है भारत से हम क्या सीखें, वह किस विद्या की रचना है? तो वो भाषण है, ठीक है। वो भाषण यानी कि लेक्चर है, कहानी निबंध नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का भाषण है। याद रखना, भाषण हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद रखो, ठीक है। चलिए चौथा पाठ आपका आ रहा है। देखिए चौथा आपका पाठ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोगों को लिखना है, लिखना क्या है, याद रखना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपको अच्छे से पाठ पढ़े होंगे, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक का नाम है। और इनका जन्म कब हुआ? 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जब हुई थी उसी सन में इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है। और आप लोगों को मैं कई सारे वीडियो में भी बताया हूँ, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुआ? 19 मई 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी, ठीक है। और अगला है आपका विद्या, यानी कि किस विद्या की रचना है। तो यह एक ललित निबंध है। निबंध है लेकिन ललित निबंध है, ठीक है। निबंधों में ललित निबंध है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि निबंध पर टिक लगा देते हैं, बल्कि ऑप्शन में दिया रहता है ललित निबंध, और ललित निबंध पर टिक नहीं लगाते हैं। तो यह ललित निबंध आप लोग याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है, ठीक है। चलिए अगला आपका पाठ आएगा पांचवा आपका पाठ है नागरी लिपि। पांचवा पाठ क्या है? नागरी लिपि। तो याद रखना नागरी लिपि जो आपका पाठ है ना, उस पाठ के लेखक है गुणाकर मूले। उस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले है, ठीक है। और गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। अमरावती एक जगह का नाम है, एक एरिया का नाम है जो महाराष्ट्र में यानी कि जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और यह किस विद्या की रचना है? तो यह इनका क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। क्या है जी? निबंध है, ठीक है, याद रखना। देखिए जो भी स्टूडेंट इस मतलब कि इसको PDF में डाउनलोड करना चाहता है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 1-2 लिंक दिया हूँ। आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने पूरे PDF में शो हो जाएगा और आप आराम से वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपका यही रहना चाहिए कि मैं वीडियो को पूरा देखूँ, ताकि मैं सुनकर याद कर लूँ, रटना ना पड़े, सुनकर भी याद कर सकते हैं। और ज़रूरत क्या है, वीडियो को लास्ट तक भी देखकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी दे दिया हूँ, ठीक है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला पार्ट आपका आएगा 6 पार्ट। ये पार्ट बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है और आपके पूरे पार्ट में यही सबसे अच्छा पार्ट है और अच्छा पार्ट है, इसको पढ़ने में मज़ा आता है, कहानी है, ठीक है। तो पाठ का नाम है आपका बहादुर 6 पाठ है और बहादुर पाठ का नाम है, ठीक है। तो इस पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है जी? अमरकांत नाम है, ठीक है। और अमरकांत जी का जो जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ज़्यादातर लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 17 फरवरी 2014 ईस्वी में। 17 फरवरी 2014 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और यह किस विद्या की रचना है? तो यह कहानी है। यह क्या है जी? यह कहानी, यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका कहानी बनाया गया है, ठीक है। यह कहानी है। बहादुर एक पार्ट क्या है? तो एक कहानी पार्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। हाँ, अगला पार्ट आपका आ गया 7वां पार्ट। 7वां पार्ट का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन, तो याद रखना है परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक हैं। और रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। देख लो, इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये इसको भी याद रखना है। और मृत्यु की बात करें तो 30 मई 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 मई 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना है, ठीक है।
और यह किस विद्या की रचना है? तो यह निबंध है, यह भी निबंध है, कहानी नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, ठीक है। और ललित निबंध पर मत टिक लगाइएगा, केवल निबंध पर टिक लगाइएगा क्योंकि यह केवल निबंध है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला पाठ आपका आ रहा है 8वां पाठ, ठीक है। 8वां पाठ है और इस पाठ का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। निरखत यानी कि निर्गत यहाँ पर लिखा गया, बल्कि यहाँ पर होगा निरखत, ठीक है। निरखत होगा ऐसे, निरखत, जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से मतलब कि सुधार दूंगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? पाठ 8 हो गया, जीत जीत में निरखत हूँ। तो आपको सबसे पहले इस पाठ का नाम तो याद हो गया, लेकिन इस पाठ के लेखक का नाम याद रखना है, पंडित बिरजू महाराज। इस पाठ के लेखक का नाम है पंडित बिरजू महाराज। क्या है जी? पंडित बिरजू महाराज इस पाठ के लेखक का नाम है। और इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देखो इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। और मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। और किस विद्या की रचना? साक्षात्कार है, ठीक है। साक्षात्कार, ठीक है। ये कहानी निबंध नहीं है बल्कि साक्षात्कार है, ठीक है। और एक और बात याद रखना है, आपके एग्जाम में कभी कभी उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो आप लोग बता देना 27 साल के उम्र में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और एक और क्वेश्चन पूछता है इनकी मृत्यु किस वर्ष में हो गई? किस वर्ष में हो गई? तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बता देना इनकी मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में हो गई थी। इनकी मृत्यु 54 वर्ष के उम्र में हो गई थी। तो 54 वर्ष का मतलब समझते हैं ना? अगर आप 1938 में अगर आप 54 वर्ष ऐड कर देंगे, 1938 है ना, हाँ 1938 ईस्वी में अगर आप 54 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 3 8 9 हो जाएगा, यानी कि 1992 हो ही जाएगा। इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में। आप आसानी से बता सकते हैं कि 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 1992 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला आपका पाठ आता है अभिन्यो। अभिन्यो आपके पाठ है, ठीक है। अगला पाठ है आपका 9 अभिन्यो। अभिन्यो पाठ के लेखक का नाम अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इस पाठ के लेखक का नाम है, ठीक है। अशोक वाजपेयी इस पाठ के लेखक का नाम है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। देखिए अब यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप सोचेंगे सर छत्तीसगढ़ पर ठीक लगा या फिर मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, यानी कि जैसे कि बिहार झारखंड से अलग हुआ, ठीक वैसे ही वो भी था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोनों लिख दिया हूँ ताकि जो हालात में जैसा दे आप वैसा टिक लगाए, ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में अभी चर्चा नहीं किया गया, ठीक है, यानी कि पेंडिंग में इनको रखा गया, ठीक है। लेकिन यह एक ललित रचना है। ललित रचना आप लोग याद रखना, ये किस विद्या की रचना है? तो यह ललित रचना है, ठीक है। अब देखिए अगला पाठ आपका आता है पाठ 10। पाठ 10 का नाम है मछली। मछली पाठ 10 का नाम है। और इस पाठ के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है जी? विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। सब लोग याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्या, इनका जन्म देखिए। इनका जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी छत्तीसगढ़। 1 जनवरी 1937 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु पेंडिंग में रखा गया है। और यह प्रकार कहानी है। किस विद्या की रचना है? तो कहानी है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला पाठ आपका आ रहा है 11वां पाठ है आपका नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, ठीक है। और इस पाठ के लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र इस पाठ के लेखक का नाम है। और इनका जन्म 1977 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद करें 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और मृत्यु पेंडिंग में रखा गया। अगर आपको पता है 2-3 मृत्यु पेंडिंग में रखा गया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अक्सर वो पूछता नहीं है, क्योंकि पेंडिंग में रखा गया तो बुक में दिया ही नहीं है तो बच्चा कैसा टिक लगाएगा। और यह व्यक्ति चित्र है। किस विद्या की रचना है? व्यक्ति चित्र, ठीक है। और आपका अंतिम पाठ आएगा महात्मा गांधी जी वाला, ठीक है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति। इस पाठ के लेखक का नाम है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी का जन्म तो हर किसी को पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और शिक्षा शास्त्र, ये किस विद्या की रचना? शिक्षा छात्र। इनका यह मतलब कि शिक्षा और संस्कृति के नाम से ही पता चल जाता है शिक्षा शास्त्र, ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर गद्य खंड का जितना भी गद्य खंड का आपको चैप्टर था वो सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों को पद्य खंड का बताने वाले हैं, तो आप लोग पहले कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या इसके जस्ट अगला वाला ही वीडियो में देखना चाहते हैं या फिर 2-3 वीडियो के बाद देखना चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, आपको लिंक मिलेगा, आप आसानी से वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाओ देख लो और वहाँ से आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर लो सभी लोग, ठीक है। और डाउनलोड करके उसे एकदम रिवीजन करना, रात के समय में उस PDF को ओपन करना और फिर आप इसे याद करना। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न फंसेगा, देख लेना, ठीक है।